नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आज का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन। एलसीएम और एचसीएफ के कंसेप्ट को एक कंसेप्ट को हम समझेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक से दो मॉक देंगे। मॉक किसका इसमें ऐड है? टेक्स्ट बुक का है। और जो नेक्स्ट मॉक, सेकंड मॉक होगा, वो किसका होगा? मेरे। क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो ये टॉपिक कवर कर लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या होता है? ये एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लिखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए एग्जांपल से समझते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं 24 और 15। मैं कहूंगा कि एलसीएम बताओ 24 और 15। मेरे पास दो मेथड है, दोनों मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं 24 को लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? 24 की क्या लिखूंगा? मल्टीपल। मल्टीपल कौन होते हैं? जो मल्टीपल होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर से होगा। मतलब 24 का मल्टीपल क्या हो गया? पहले तो 24 से स्टार्ट होगा, फिर 48, फिर 72, फिर 96, फिर 120 प्लस डॉट डॉट डॉट। एंड 15 का मल्टीपल नंबर है 15, मतलब 15 के बाद जो भी मल्टीपल हो, 15, 30, 45, 60, 105 और 120 डॉट। एलसीएम मल्टीपल जो कॉमन हो और लीस्ट हो, सबसे छोटा हो। इसमें कोई कॉमन नहीं, कहीं सीधे सीधे कहा दिख रहा है? 120 24 वाले में मल्टीपल दिख रहा है और 120 किसमें दिख रहा है? 15 वाले में दिख रहा है। तो कॉमन मल्टीपल कौन है? 120 लीस्ट भी यही है, तो इसके लिए बोला गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम आप 24 और 15 का क्या हो गया? 120। और कैसे कर सकते हैं? 24 और 15 क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कितने बार जाएगा? 2 से 12, 15, फिर 2 से कितने बार जाएगा? 6, फिर 15, फिर 2 से कितने बार में जाएगा? 3, 15, फिर 3 से 1, 5। अब मैं करूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 से 15, दूनी के 30, दूनी के 60, दूनी के 120। 120 एलसीएम यहां से भी आ गया। या तो हम ये यूज करें, ये समझने के लिए यूज ये करेंगे, या कैसे कर सकते हैं? अगर हम 24 को लिखें तो 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को, ये 24 है 2 2 2, मतलब 2 के पावर 3 इंटू 3। एंड 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। यहां से अगर हम एलसीएम बताने की कोशिश करें, इसको हम खैर आगे समझेंगे भी, ये लिखे कैसे हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, क्या आता है प्राइम फैक्टर, क्या होता है को प्राइम। बस मैं यहां बता दे रहा हूं कि यहां पे अगर एलसीएम की बात करें तो क्या होगा? लीस्ट कॉमन, जो कॉमन मल्टीपल हो। कॉमन मल्टीपल क्या है? कॉमन मल्टीपल क्या है? 3 है। यही तो 3 कॉमन है। 3 इसमें कॉमन है, 3 इसमें कॉमन है। तो 3 इंटू जो बचा है वो लिख दो, 2 पावर 3 इंटू 5। तो 3 इंटू 8 इंटू 5, 5 बटे 40, 25, 100। या तो हम ये अपनाएं, या ये अपनाएं, या ये अपनाएं। हमने तीनों चीज समझ चुका कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते कैसे हैं, सबकी चर्चा कर चुके। अब आते हैं एचसीएफ। बस इतना ही एलसीएम है? नहीं, अभी बस एचसीएफ एलसीएम का मतलब बता रहे हैं। जैसे एचसीएफ क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कंडीशन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल पे लेते हैं, एक 12 और 18 का एचसीएफ बताना है। 12 और 18 का क्या बताना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ये फैक्टर है क्या? जैसे 12 का है तो 12 का फैक्टर क्या हो गया? 12 का फैक्टर क्या हो गया? 12 का फैक्टर क्या हो गया? फैक्टर मतलब इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड टू और मोर नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो होता है एचसीएफ। लेकिन जब 12 का फैक्टर करेंगे तो किससे 12 मल्टीपल है? 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से है, क्या 5 से है? नहीं। 6 से है? नहीं। 6 दूनी 12, हाँ 6 से है। 7 से है? नहीं। 8 से है? नहीं। 9 से है? नहीं। 10 से है मल्टीपल?
फैक्टर नहीं, तो किसका है? 12 का है। अगर 18 का फैक्टर देखते हैं, क्या क्या 18 के फैक्टर हो सकते हैं? 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, बेशक हो सकता है, 2 हो सकता है, हो सकता है, 3 हो सकता है, हो सकता है, 6 हो सकता है, हो सकता है, 4 होगा, नहीं होगा, 5 होगा, नहीं होगा, 6 हो सकता है, 9 और 18। जो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 6 और 6 है कॉमन फैक्टर हाईएस्ट। लेकिन आगे चलेंगे तो बहुत फैक्टर है, हाईएस्ट की जब बात करता है तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, इज द लार्जेस्ट नंबर दैट divides two or more number without leaving remainder, तो यहाँ का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 18 का, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। HCF हम कैसे निकाल सकते हैं? HCF दो मेथड होते हैं, एक होता है, दो मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होता है? एक होता है प्राइम फैक्टर वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा क्या होता है? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब हो गया कि जैसे 12 है, 18 है, इसमें से कौन बड़ा? 18 बड़ा कि 12 बड़ा? 18 बड़ा है 12 से, तो 12 में से 12 से 18 का डिवाइड कर देंगे, तो एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 ये 6 12, मतलब पूरा पूरा 6 दूनी के 12। इसका HCF क्या हो जाएगा? 6। यहाँ से भी हम बता दिए कि ये क्या हो गया? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें एक पॉइंट याद रखना है, ये सब ताम झाम से बचने के लिए एक पॉइंट याद रखो, ऐसी संख्या, कैसी संख्या? ऐसी संख्या जो जो हर किसी को विभाजित कर दे, मतलब 12 और 18 को, यहाँ पे 12 और 18 की बात हो रही है, ना कि जो संख्या जो हर किसी, ऐसी संख्या जो हर किसी का, हर किसी, कैसे किसी को काट दे, काट दे, जो हर किसी, यहाँ पे क्या है? 12 और 18 है, 12 18 को 6 क्या काटेगा इसको? हाँ, तो यहाँ पे HCF 6 गया। नहीं समझ में आया? देखो 12 और 18 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों कट जाए? तो मैं कहूंगा ऐसी संख्या तो 3 भी है, मैं कहूंगा 3, 2 भी है, लेकिन हमको क्या लेना है? हाईएस्ट लेना है। 2 है, 3 है, 4 है, 4 थी 12, 4 16, नहीं, 5 है, नहीं, 6 है, हाँ 6 है, तो यहाँ से क्या बचा? 6 दूनी की 12, 6 3 18। अब क्या बचा? 2 3 बचा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा HCF। ऐसी संख्या जिसका HCF पूछा हो, जो हर किसी को काट दे, ये ऑप्शन अप्रोच है भाई। अगर यहाँ पे ये बात नहीं समझ में आया, ये बात और ये बात नहीं समझ में आया, तो कोई बात की बात ही नहीं है, क्योंकि आगे हम समझेंगे। ये ऑप्शन अप्रोच मैं यहीं पे, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बाद में क्वेश्चन में बताएं, एक बार बता दे, आपके सामने रख दे, उसके बाद जो मन करे वो आप बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बनने ही है हम लोगों से, तो बनेंगे। और एक मेथड से कैसे कर सकते हैं? जैसे 12 है तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3। और क्या है? 18 है तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 के स्क्वायर। पूछा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है उधर और 3 है, क्या हो जाएगा? 6। ये 2 की पावर 1 ना, ये सब कैसे आया अभी आगे चर्चा करेंगे। बस HCF का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF is the largest number that divided two or more number without leaving remainder, ये कंसेप्ट है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा हम तक करेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। अगर मेरा फ्रैक्शन का पूछ दिया, जैसे A/B, C/D, E/F, तो इसका LCM HCF कैसे निकालेंगे? LCM A/B, बस हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये कैसे लिखते हैं, नौटंकी, उसके बाद हम क्वेश्चन पे सीधे देखेंगे। एलसीएम आप ACE अपॉन, एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा? HCF अपॉन BDF, ठीक है।
न्यूमिनेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर है नीचे, ये तो पता ही है भाई। अगर हमसे HCF पूछे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब आए, HCF पूछे, A बाई बी, C बाई डी इंटू E बाई एल। ऊपर HCF है तो क्या होगा, ऊपर HCF ACE अपॉन के LCM BDF। बस ये 2 पॉइंट है फ्रैक्शन में, याद रखना है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोला कि HCF बताइए 1/2, 3/4, 5/6 एंड 7/8 का। तो हमें फॉर्मूला पता है, HCF ऊपर है तो हमें ऊपर ही लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, HCF ऑफ 1 3 5 7। यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 2 4 6 8। HCF का मतलब यहाँ पे क्या सोचे, हमने क्या बताया कि ऐसी संख्या जो हर किसी को काट दे। ये 4 ही संख्या है, इसी को मैं बोल रहा हूँ ऐसी संख्या। वो कौन सी संख्या है जो चारों को काट दे, ऐसी संख्या जो हर किसी को काट दे। हर किसी मतलब ये चारों संख्या को कौन सी संख्या काट देगी, तो मैं कहूंगा 1 3 5 7 को कौन सी संख्या काटेगी, मैं कहूंगा 1 काटेगी, 1 के अलावा तो कोई नहीं काटेगी। अच्छा, एलसीएम 2 6 8 का क्या होगा, 2 4 6 8 का एलसीएम को पता है क्या होता है, लेकिन आप भी जानिए क्या होता है, 24 होता है, 8 3 24, क्योंकि इसका इसमें 3 छोड़ो, वो सब वो कहानी बाद में। 1 2 3 4, फिर 2 से 1 1 3 2, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 1/24 मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 1/24 मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/24, 1/24। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं इसको कि एलसीएम बताइए किसका, 0.15 का, 0.18 का इंटू 0.45 का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम नहीं जानते तो ऐसे करेंगे, एलसीएम आप 15/100 फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 18/100 इंटू 45/100। अब एलसीएम आप 15 18 45 निकालेंगे अपॉन HCF ऑफ 100 100 100 100 100 100। अब 15 18 45 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 18 दूनी के 90, 90 हमको पता है, लेकिन कैसे, चलिए निकालते हैं। वो भी मेथड बता देंगे, जैसे बिना देखते ही आप बता देंगे कि इसका एलसीएम क्या हो गया, HCF क्या हो गया। अगर इस अभी हम क्या चल रहे हैं, बेसिक से डिटेल में चल रहे हैं। 2 से करेंगे तो 15 9 45, फिर 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 3 9 15, फिर 3 से करेंगे 5, ये 1 5 से फिर कट जाएगा, 5 3 15 45 दूनी के 90। तो मेरा एलसीएम ऊपर क्या है 90, नीचे क्या आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे, वो 100 ही तो संख्या है 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.90 आंसर। सेकेंड अप्रोच कैसे हम अप्रोच करेंगे, अप्रोच 2, अप्रोच 1 कि 0.15 0.18 इंटू 0.45, सबके क्या है 2 2 के बाद है, तो 0 पॉइंट के बाद ये सब भूल जाओ, मतलब 2 पॉइंट के बाद 0 है, 1 2 पॉइंट के बाद 0 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 15 18 45। जब इसका हम एलसीएम निकालने हैं तो क्या है यहाँ पे 90, क्या है 90। अब 2 जीरो के बाद क्या करें, 10 लगा दें, बस आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लेंगे क्या दिक्कत है भाई। एक क्वेश्चन और कर लो कि बोलूंगा कि एलसीएम ऑफ 186.6 और 373.2, अप्रोच 2 लगाओ, पॉइंट भूल जाओ, 18 6 6 3 7 3 2, मतलब इसी का मल्टीप्लाई है 2 का, तो मतलब एलसीएम तो यही होगा। चलो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसी से कर लो ना, 18 6 6 से एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 से, मतलब इसका 2 टाइम्स है तो यही होगा एलसीएम, जाहिर सी बात है। 3 क्या हो जाएगा 3732, कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद, एलसीएम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। जैसे 2 और 4 है, मैं एलसीएम पूछूं तो क्या होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल है इसके अंदर आ जाएगा,
मल्टीपल है ना, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। कैसे 2 4 कैसे निकालते हैं ना, 2 1 2 2 2 2 4, तो इसका 4 हो जाता है। जो इसके अंदर समा जाए उससे ऊपर ही होगा एलसीएम। अब कुछ हम पॉइंट जानते हैं। पॉइंट अब हमें क्या जानना है, 2 पॉइंट है, पॉइंट को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं कि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट 2, बस 2 ही पॉइंट जानना है। दिमाग में चमका तो ठीक, नहीं चमका तो भी ठीक, क्योंकि उसका भी शॉर्ट बता देंगे। एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर that divides each of the given number। अब समझ में आया होगा, तो मैं बोल रहा था नीचे कि जिससे सब कट जाए। तो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। 2 पॉइंट याद हो गए। अब हमको बताना है एलसीएम बताओ किसका, 2 के पावर 4 इंटू 3 का क्यूब इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 6। एलसीएम मल्टीपल कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या है, लेकिन लीस्ट थोड़ी लेंगे। क्या बोला हूँ, पॉइंट 2, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल। अब इसमें देखेंगे 2 का सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, 2 का हाईएस्ट पावर कौन है, 2 के पावर 4 है कि 2 के पावर 5 है, इसमें से कौन है भाई हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर तो 2 के पावर 5 है, इनटू इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 6 है। तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 6। तो यहाँ पे कौन सा हम पॉइंट यूज किए हैं कि एलसीएम, फिर से लिख दे रहा हूं, इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल। नहीं याद है, याद नहीं है, कोई बात नहीं, काट दो। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला, लीस्ट बोला ना, लीस्ट का उल्टा क्या है, बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2 के पावर 5। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 के पावर क्यूब, 3 के पावर 6, 2 के पावर 4। तो क्या गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया है p के पावर, यहां क्या p इज इक्वल टू 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 5 एंड q इज इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 एंड r इज इक्वल टू 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 7। पूछा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF। पॉइंट नंबर 2, HCF is the largest number that divided each of the given number। नहीं चमका, ये क्या कह रहे हो गुरुजी, चमक नहीं रहा है, तो आइए चमकाते हैं। अब हमें कहना है कॉमन फैक्टर पहले बताओ, ठीक है। ये क्या बोला, हाईएस्ट होता है ना, तो यहाँ क्या लेंगे, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों लोवेस्ट लेंगे, क्योंकि HCF is the largest number that divide each of the given number। तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्या होगा, 2 के पावर 8, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 2 के पावर 7। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है सबसे छोटा क्या है, 2 के पावर 3 है। क्या है भाई, 2 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 3 इंटू 3 के पावर 4। ये हो गया मेरा HCF। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 पे पढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन सब करेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ पे, इसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करेंगे जो टेक्स्ट बुक पे है, उसके बाद बेडीजी करेंगे, उससे पहले कंसेप्ट सीखेंगे। तो कंसेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग करेंगे, क्या दिक्कत है, एक ही बार देखना है, बार बार नहीं देखना भाई। P इज इक्वल टू 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 8, Q इज इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर K। तो देना HCF जो इसका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है, PQ का।
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर क्यूब। तो k की वैल्यू क्या होगी? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? मैं कहूंगा HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो यहाँ पे क्या लेंगे? लो वाला। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 में क्या लेंगे? तुम कहोगे कि तो हाईएस्ट है तो हमें हाईएस्ट लेना पड़ेगा। अरे भैया 2 की पावर 5 का क्या होता है? जो भी होता होगा वो, एंड 2 की पावर a। अगर मैं हाईएस्ट लूंगा तो पॉइंट मेरा 2 कैसे सेटिस्फाई होगा? सेटिस्फाई करने का मतलब कि HCF इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड ईच ऑफ द गिवन नंबर। अगर मैं ये 8 है, देखो 2 की पावर मैं ले क्यों रहा हूं, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे जानने बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। 2 की पावर 8 है, ये 2 की पावर 5 क्या हो गया? 32। 32 क्या 8 से डिविजिबल है? हाँ, 4 बार जाएगा, 8 चौक 32। क्या 8 को 32 से भाग दे सकता हूँ? नहीं। तो क्या लेंगे? 8 लेंगे। क्यों लेंगे? HCF इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड ईच ऑफ द गिवन नंबर। क्या से क्या लिए? 2 की पावर 3 लेंगे इनटू, अब 3 की पावर 8 है एंड 3 की पावर k है, हमें क्या करना है? k की वैल्यू निकालना है। 3 की पावर k कर देंगे इनटू 2 की पावर 3 इनटू 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 2 की पावर 3 खत्म। k इज इक्वल टू 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, तो k इज इक्वल टू 3। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर। ये जो सब बताया ये सब भूल जाओ। HCF बोलेगा लो वाला लेना, LCM बोलेगा तो हाई वाला लेना। अब देखो, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 60। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या है? दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट हम जो बताएंगे वो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। पॉइंट क्या है? दो टू नंबर केसेस क्या कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? एलसीएम और HCF के बराबर होता है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर HCF और LCM के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मानते हैं, तो मैं मानता हूं कि 60 और 72 है, तो अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं 60 और 72 का, हमको एलसीएम निकालना आता है, तो क्या हो गया? 360। अगर मैं HCF निकालता हूं किसका? 60 और 72 का, तो क्या आएगा? ये भी निकालना जानते हैं, क्या आएगा? 12। देखो इसको HCF कई तरीके से कहा, जिसको भी HCF में दिक्कत हो 60 72 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 30, ये क्या हो जाएगा? 36। फिर 2 से ये 15, फिर क्या हो जाएगा? 18। फिर 3 से 3 5 15, 3 6 18। क्यों नहीं इसको 2 से? क्योंकि देखो ये जो है ना, ये इसका क्या होगा? एच 3 6 12 HCF होगा। क्यों? क्योंकि HCF हमें पता है कि ऐसी संख्या जो हर किसी को काट देगा। यहाँ पे 12 60 को काट देगा, हाँ काट देगा। 12 72 को काट देगा, हाँ काट देगा। लेकिन इसके जैसे आगे जाएंगे तो नहीं कट करेगा। मतलब जो ऐसी संख्या जो दोनों को काट रही है, इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, 3 से दोनों को काट रही है, तो यही इसका HCF है। लेकिन देखो यहाँ 5 और 6 तो दोनों को नहीं काटेगी, कोई भी संख्या दोनों को नहीं काटेगी, तो यहाँ से नहीं लेंगे, HCF नहीं हुआ। तो 2 2 4 3 12, 12 हो गया HCF। किसी को अब भी दिक्कत है तो भाई HCF LCM क्लास यही समझ आ जाएगा भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या हो गया? 360। एचसीएफ क्या हो गया? 72। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करके देखता हूं कि आपने बोला कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 60 सेकेंड नंबर 72 इज इक्वल टू क्या? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बराबर होते हैं। 6 दूनी के 12, 12 42 43, 4320 इज इक्वल टू, अगर इसका मल्टीप्लाई करें 4320, तो ये मेरा वैलिड केस हो गया कि फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM और HCF। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 की भी चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 2 यहां लिखो कि जो मेरा LCM है, ये चमका, बस एक पॉइंट और बता के ये 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ओके, एक पॉइंट और, पॉइंट 2 लिखो कि जो मेरा LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई है को प्राइम फैक्टर। अब ये को प्राइम फैक्टर क्या होता है?
ये को प्राइम फैक्टर क्या होता है बताइए। टू और मोर नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या है? टू और मोर नंबर, दो या दो से ज्यादा नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या अदर देन वन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि 8 और 15 है, इसका को प्राइम फैक्टर क्या होगा? को प्राइम फैक्टर 1 होगा। और क्या होगा? क्योंकि 8 और 15 क्या है? टू और मोर नंबर दैट हैव नो कॉमन, और 8 15 में कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन 1 है, तो इसका को प्राइम नंबर हो गया 15। चार सिस्टम से नहीं, मतलब वो सब नंबर सिस्टम में सब जानेंगे नंबर सिस्टम में। तो एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ प्लस एक्स, एक्स इंटू वाई। जैसे मैं एलसीएम आप क्या था, एलसीएम क्या है? 60 और 72 का एलसीएम क्या है? 360 है। एलसीएम क्या है? 360 है। ठीक है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या है? 12 है। एचसीएफ क्या है? 12 है इंटू 12। एचसीएफ क्या है? 12। हमारे पास दो नंबर था, 60 और क्या था? 60 और 72। 60 और 72, तो 12 25 60, तो x बराबर यहाँ पे 5 आएगा, एंड y बराबर क्या आ जाएगा? 12 6 72। तो फर्स्ट एंड सेकेंड का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा? 60 आ गया। फर्स्ट एंड थर्ड का जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया? 72 आ गया। ठीक। तो ये बस प्रॉपर्टी याद रखना है कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ प्लस एचसीएफ, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ क्रॉस एक्स क्रॉस वाई। एक्स वाई को प्राइम नंबर है, एचसीएफ क्या है? मेरा 12 है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे भाई, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन पे पहुंचे तुरंत सॉल्व, चुटकी में। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर, नंबर वन नंबर टू इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 4104। एलसीएम क्या है? 4104। एंड द एचसीएफ इज 9। एचसीएफ कितना है? 9। एंड वन ऑफ द नंबर इज 171। एक नंबर 171 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? फाइंड अदर नंबर। मतलब क्या, दो नंबर है, नंबर ए और नंबर बी, दोनों नंबरों का हमें एलसीएम भी पता है और एचसीएफ भी पता है। मैंने कहा ठीक है भाई, लिख दो एलसीएम और एचसीएफ। हमें पहला नंबर भी पता है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? दूसरा नंबर मान लो कि एक्स है, क्या होगा? 4104 इंटू 9 अपॉन 171। तीसरे 19 नमा 171 19 क्या जाएगा? 4104 बटे 19, 19 दूनी के 38, 216 मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, और नहीं बनना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, नंबर वन एंड नंबर टू इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 726। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज क्या? 726। एंड दियर एचसीएफ इज 11। उसका एचसीएफ कितना है? 11। तो एलसीएम क्या होगा भाई? एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? 726 बटा 11, 11 छका 66, 11 छका 66, मतलब 66 मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बराबर क्या है भाई? ये ऐसी टाइप का क्वेश्चन आरआरबी जो भी पूछता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपको कैसे, हमको कैसे पता भाई? मैं सॉल्व किया तब बता रहा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट नंबर वन एंड प्रोडक्ट नंबर टू इज इक्वल टू 726। एंड देयर सेम क्वेश्चन हो गया क्या? एलसीएम इनटू एचसीएफ। जिसका दिया क्या? एचसीएफ 11, एलसीएम निकालना है। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, सॉरी। एक क्वेश्चन और करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया तो आपका एलसीएम एचसीएफ का ये जो कंसेप्ट है प्रॉपर्टी के, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये आपका कंफर्म हो जाएगा। देखा, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 60, सम ऑफ टू नंबर इज 60, माना नंबर वन
क्या है मेरा भाई, x है। नंबर 2 मेरा क्या है भाई, y है। क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर इज 60, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 60। अच्छा, एंड देयर HCF एंड LCM इज 5 and 60, मतलब LCM x और y के क्या है, 5 है। अरे HCF एंड LCM, HCF कितना है, HCF मेरे कितना है, x और y के 5 है। LCM कितना है x y के 60 है। देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, मतलब क्या हमें फाइंड आउट करना है, 1/x प्लस 1/y। क्या हमें फाइंड आउट करना है भाई, 1/x प्लस 1/y। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ समझते हैं क्या होगा। तो हम कहेंगे कि अच्छा, अगर हम देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, हमें निकालना है 1/x प्लस 1/y। अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स वाई अपन एक्स इंटू वाई, अरे अरे एक्स प्लस वाई, तो सम ऑफ क्या है, सम ऑफ क्या है 60। दो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो फर्स्ट नंबर मेरा एक्स है, सेकेंड नंबर मेरा वाई है, तो यहाँ किसके बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब 5 इंटू 60 के 60 से 60 कैंसिल, क्या बचा मेरा वो 1/5। ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं चमका, चमका। चलिए पॉलिनोमियल वाले कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। यहां से कंसेप्ट सीखते हैं, व्हाट इज द, पहले तो एलसीएम सीखते हैं। एलसीएम बताइए किसका, 8x³ प्लस 80x² प्लस 200x। देखने में बड़ा लग रहा है भाई वो, लेकिन बड़ा है नहीं। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं। इसका हमको बताना है आपको क्या, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अगर हम उसको देखते हैं क्या कॉमन है, पहले तो हमको क्या निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो इसमें अगर मैं 8x कॉमन कर लूंगा तो क्या बचेगा, x² प्लस 10x प्लस 25 इंटू, अगर इसमें कॉमन कर लेंगे 4x² कॉमन कर ले भाई, x² प्लस 4x प्लस 5। 8x इसको क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2, 2 इंटू 5 का है ना, नहीं 5 प्लस 5 का है, मतलब x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, मतलब x प्लस 5 इंटू x प्लस 5। अरे भाई मेरे x² प्लस 10x प्लस 25 का करोगे तो x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 है, तो x कॉमन कर लोगे तो x प्लस 5 प्लस 5 कर लोगे तो x प्लस 5। इतना एग्जाम में करोगे तो निपट जाओगे। ठीक, तो इतना मुझे करना ही नहीं, मतलब 5 प्लस 5 जोड़ने पे 10 होगा, यहाँ पे 25 होगा, तो x प्लस 5 होगा दूसरे से। ठीक है, एंड इसका क्या होगा, 4x² इंटू, इसका देखो कैसे लिखेंगे कि 5 और 1 है, अगर 5 इंटू -1 कर दें तो ये जब लिखेंगे तो प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, x माइनस 5, वो माइनस से किस में चला जाएगा, प्लस में, तो x माइनस है, x प्लस 5 होगा, अरे प्लस है ना, प्लस है तो x प्लस 5 हो जाएगा x माइनस 5। ये नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो ना भाई, 5x प्लस 5x माइनस x प्लस 5, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन करेंगे, यही आएगा। अब हमें बताना है एलसीएम। जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे तो हमें छोटे क्वेश्चन करने में बहुत आसान होगा। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कॉमन है, x कॉमन है भाई, x कॉमन है, अच्छा x कॉमन है, हाँ x कॉमन है। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4x इंटू एक्स है, ये 8 इंटू एक्स है, x क्या है, कॉमन है, x मैंने लिख दिया। और 4 और 8 में क्या कॉमन है, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 4 लिखेंगे, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लीस्ट कॉमन, जो कॉमन है पहले उससे लिख दो, और जो बचा सब लिख दो, पहले उसे लिखो बाकी को सब लिख दो। मैं कहा x² मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ा। अभी हम क्या समझे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, जो एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल मतलब लीस्ट, जब इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर लेंगे, मैक्स लेंगे, तो 8x माइनस 4x² में, पहले तो देखो 8 में और 4 में कौन मैक्स है, 8 है तो 8 क्या करोगे, लिखोगे, x और x² में कौन मैक्स है, x² तो वो लिखोगे। अब x प्लस 5 कॉमन, एक बार जो कॉमन है उसे एक बार लिखना है, बाकी सब लिख देना। अब बचा कौन, ये खत्म कॉमन है, तो बचा x प्लस 5 x माइनस 1।
ये हो गया एलसीएम। फिर से मैं बता रहा हूं कि ये मेरा एलसीएम निकालना है, मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक। तो हमने सॉल्व किया, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या निकालना है, एलसीएम मतलब क्या हो गया, जो कॉमन है उसे लिखो। तो कॉमन क्या है भाई, कॉमन क्या है, कॉमन है x प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव वाला कॉमन है। देखो x प्लस फाइव इसमें भी है, x प्लस फाइव इसमें भी है। जो कॉमन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसे लिखो एक बार, बाकी सब लिख दो, बाकी भी उसके बाद लिख दो। तो ए एक्स प्लस फाइव एक बार लिखा क्योंकि दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या नहीं, फिर एक एक्स प्लस फाइव बचा, यहाँ पे एक्स माइनस वन बचा, यहाँ पे एट स्क्वायर, यहाँ पे जो कॉमन था उसके बाद जो बचा, क्योंकि 8x और 4x स्क्वायर में क्या कॉमन था, 4x कॉमन था, तो यहाँ पे क्या बचता, दो, यहाँ क्या बचता x, तो 2x ये हो जाता 2x इंटू 4x, 8x स्क्वायर। चमका तो बहुत अच्छी बात है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कंफर्म आपको गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन और समझते हैं कि क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमको m क्या है, एलसीएम क्या होगा। दो क्वेश्चन एलसीएम के, दो क्वेश्चन एलसीएम के, कांसेप्ट क्लियर। तो अगर मैं कहूंगा इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा, हमको तो पता है। अच्छा 5 और 3 15 होगा, मतलब माइनस किधर रहेगा, दोनों माइनस रहेंगे। क्यों दोनों माइनस, क्योंकि माइनस 5 और माइनस 3 ही क्या होगा 8 होता है, और माइनस 5 और माइनस 3 मिलकर होगा 15 होगा। तो x माइनस 5 एक्स माइनस 3 होगा। लेकिन नहीं, आपको कैसे करना है, वैसे ही करना है, लेकिन डिटेल में समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, एक्स कॉमन कर लिए हैं तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन कर लिए हैं तो x माइनस 5। यहाँ से क्या गया, x माइनस 5 एक्स माइनस 3। एंड सेकेंड वाला यहाँ कर करेंगे, हमको पता है, देखो 3 और 2 लेंगे, माइनस 3 और माइनस 2 करेंगे तो माइनस 5 होगा, ये क्या गया माइनस 5। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा डायरेक्ट। इतना ताम झाम करना ही नहीं है, लेकिन नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, बिगिनर है। तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन कर लिए तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, क्या हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। अब हमें क्या बताना है, एलसीएम। जो कॉमन है उसे एक बार लिखो, x माइनस 3 x माइनस 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 3, बचा क्या x माइनस 5 और x माइनस 2, क्योंकि मेरा एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए चलिए, अब हम एलसीएम को बखूबी अच्छे से समझ चुके हैं। अब आते हैं कुछ कंसेप्ट पे, अब आते हैं एचसीएफ वाला सीख, एचसीएफ वाला भी सीख लो। एचसीएफ वाले में क्या होगा, जो बस हम बताना x की पावर 6 प्लस 1 एंड x की पावर 4 माइनस 1, इसका हमको क्या बताना है, एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पे होगा हम एचसीएफ निकालते हैं, ये क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसका हम निकालते हैं, क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला पता है ना भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर नहीं पता होगा भाई ये सब फार्मूले, तो वीडियो यहीं बंद कर देना। नहीं यार, कोई सीख के थोड़ी यार, ये सब भी फार्मूले याद कर लेंगे, जो अलजेब्रा के फार्मूले हैं भाइयों दोस्तों मेरे मित्रों परम प्रिय विद्यार्थियों, इस फार्मूले को याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूल जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं ये सब फार्मूले हम लोग याद करें। क्या होता है ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस वाला आ जाएगा। ये मतलब ये सब फार्मूले याद कर लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। और कौन से फार्मूले ए प्लस बी, ये सब कोई दिक्कत, ये सब हमें याद ही नहीं करना है, कब याद करना है अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तब, ठीक। अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है। अब देखो क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा आंसर।
एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मेरा HCF क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन चलेंगे। देखो पहला कि x क्यूब माइनस 8 एंड दूसरा है कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 12x माइनस 8 एंड थर्ड है कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 14x। इसमें HCF क्या होगा, ऑप्शन अप्रोच भी बताएंगे हम। ऑप्शन अप्रोच क्या है कि जो ऑप्शन में मान लो कि हमको आंसर मैं दे देता हूँ, अगर होमवर्क देता हूँ, होमवर्क इसका आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन है x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 4। इसका क्या HCF क्या होगा, तो x बराबर 1 पुट करो, 0 आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए तो 1 होगा। x बराबर 2 पुट करो, 0 आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए तो 2 होगा। x बराबर 3 पुट करो, 0 आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए तो होगा। x बराबर 4 पुट करो, 0 आ जाए, 0 आ जाए, जिसमें 0 आ जाए सब वही होगा HCF। देखिए ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला पीछे पड़े है कि a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे क्या होगा, क्या कॉमन करें, ये x माइनस 2 का होल क्यूब है, ये क्या है x कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2, ये क्या होगा x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 4 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो x माइनस 2 x माइनस 2। तो HCF क्या होगा, तो तीनों में एक कॉमन होगा, x माइनस 2 कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है भाई। आज एनर्जी थोड़ी डाउन है, x माइनस 2 x माइनस 2, तो बहुत ये सब छोटे छोटे टॉपिक है तो इसमें उतना ज्यादा रखने का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा x माइनस 2 इसका क्या हो गया HCF, अगर x बराबर ऑप्शन से जाता कि अच्छा x बराबर मैं 2 पुट कर लूं, इतना कैलकुलेशन करना है 2, तो 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 12 24 होगा ना, प्लस 24 माइनस 8, 24 24 कर दिया, 8 8 कर, ये भी 0 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी के 8, 2 दूनी 4 4 चौका 16 एंड 2 दूनी के 28, क्या हो गया x इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 2 दूनी के 4 प्लस 14 इंटू 2, हो गया 8 माइनस 4 चौका 16 प्लस 4 4 28, 28 8, एक्स क्यू माइनस 4x प्लस 14, एक्स कॉमन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14 प्लस 4x है भाई, प्लस 4x है, सॉरी सॉरी प्लस 4x है, ये किए सही है, प्लस 4x यहाँ पे, यहाँ 4 है, तो एक्स क्यूब में 8 माइनस 2 दूनी के 16 प्लस 4 दूनी के 8, तो 16 माइनस 16 एक्स बराबर 0, मतलब यहाँ पे 0 पुट करने पे आ रहा है मेरा आंसर। ऑप्शन अप्रोच हो गया डिटेल में सॉल्व भी कर लिए। आइए चलते हैं हम थोड़े मॉक के क्वेश्चन पे, किस क्वेश्चन पे मॉक करते हैं, क्या हम जो पढ़े हैं वो मेरे मॉक टेस्ट से मैच खा रहा है, क्या हम उस क्वेश्चन में 10 आउट ऑफ 10 ला सकते हैं, या 10 में से 9 ला सकते हैं, या 10 में से 8 ला सकते हैं। विनर फर्स्ट ये लिख जाएगा, सेकंड ये, थर्ड। वीडियो को पॉज करें, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर फर्स्ट है तो बहुत बेहतरीन, ऐसे ही तैयारी करो, सेकंड है तो वो भी अच्छा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, 8 नंबर है ये भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, 7 आउट ऑफ 10 है तो मोर प्रैक्टिस, 6/10 है तो आउट आउट नहीं होगा, मतलब मैं कट कुछ नहीं, ये सब मतलब, और खूब 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 मेहनत करो, जिसका 5 से नीचे भाई वो तो वीडियो ही मत देखो, जब बेसिक तैयारी करो, नहीं ये ना करो, मतलब करो कुछ ना कुछ करो भाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 1, क्यों मैं ये बोला हूँ, ये क्यों बोला हूँ, इतना बकैती मैं क्यों हूँ, इतना फालतू बात है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इजी है टेक्स्ट बुक वाले। इसके बाद मेडिजिक कराऊंगा तो क्वेश्चन उसमें देखना आप कि 10 में से 5 ला पाते हैं, 6 ला पाते हैं, ये तो ये वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब ये तो होता है ना मॉड्यूल नंबर 1 सिटी 1, एलसीएम अब 15 और 25 का एलसीएम क्या हो गया, अच्छा 15 और 25 का एलसीएम क्या हो गया, 3 5 15 25 मतलब 75, 5 5 25 से 75, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा, सी सबका सही होगा, बी। अब हमको बताना HCF 3 फॉर्मूला पता है कि नहीं, ऊपर HCF है तो HCF होगा ऊपर 3 15 18, नीचे क्या होगा LCM
4 16 5, 4 16 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी की 4, 2 8 16, 2 फिर 1 फिर 4 फिर 5 फिर 4 फिर 5, 5 20 20 40 40 की 80। मतलब मेरा जो एलसीएम होगा वो नीचे क्या होगा, 80 होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि एचसीएफ क्या होगा। नहीं सोच पा रहे तो मैं बताया था, ऐसी संख्या जो हर किसी को काट दे। इन तीनों में से, इनमें से ऐसी संख्या जो तीनों को काट दे, तो 3/80 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एचसीएफ बताना किसका, 30 45 150 का। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो कि 30 45 एचसीएफ। मैं एक अलग मेथड बताता हूं, मैं तीनों को कौन काट सकता है, तीनों को कौन काट सकता है, 2 काट सकता है तीनों को, नहीं इसको नहीं काटता, 3 काट सकता है, तीनों को काट सकता है। लेकिन ऐसी बड़ी संख्या मैं सोचूंगा, अच्छा 10 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 से कर दे रहा हूँ, 15 दिख रहा है, 15 दूनी के 30, 15 ते 45, 15 10। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या ही नहीं है। 2 से करेंगे तो 10 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, मतलब इसका 15 क्या हो गया, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15। 30 45 15 में ऑप्शन नंबर सी। और एक मेथड बता दे, नहीं ठीक है आगे चलो। ये फिर एचसीएफ बताना है, एचसीएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर 1 नंबर 2 इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 96, 96 एलसीएम हो गया। दे आर इन द रेशियो, दे आर इन द रेशियो, ओ माय गॉड, दे आर इन द रेशियो, मतलब ये नंबर 1 मान लो x है, नंबर b y है, तो मतलब x बाई y कितना दे दिया है, 3/4। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन द नंबर, मतलब अगर मैं मान लूंगा x y क्या है, ये 3x कर लो, ये 4x कर लो। ध्यान देखो कि नंबर 1 और नंबर 2 का जो रेशियो है वो क्या है, 3/4 है, मतलब 3:3। इसको मैं x कर लूंगा, कोई कांस्टेंट मान लूंगा, यहाँ पे मान लूंगा x, यहाँ भी x है, तो 3 और 4, नंबर ए नंबर बी 96, द डिफरेंस 3x माइनस 4y का डिफरेंस बताना है। तो यहां से क्या होगा, जो एलसीएम 3x और 4x का क्या होगा, 96 दिया है, लेकिन यहां पे 3x और 4x का जब एलसीएम हम निकालें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, 3 और 4, तो 3 4 को लिख दो, 3 इंटू 4, तो 4 टाइम 12, x इज इक्वल टू 96, तो x इज इक्वल टू क्या गया, 12/96, मतलब x इज इक्वल टू क्या है, 8। मतलब पहली संख्या अगर 3 में मल्टीप्लाई करूं, पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या मान लो 4x है, तो 3 में 8 का मल्टीप्लाई करूं तो 8 3 के 24, 4 में 8 का मल्टीप्लाई करूं 8 दूनी 16 तो 32, तो 32 माइनस के 24 कितना होगा, 24 6 मतलब 8 होगा, 8 मेरा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। इसका नो यूज, नो यूज, इसका तो बस ऐसे लिख दिया। फिर से बता रहा हूं, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 96, एलसीएम दो नंबर का है 96, दे आर द रेशियो, नंबर 1 नंबर 2 का रेशियो 3/4 है, तो मैं x और x मान लिया, 3x/4x है। तो अगर मैं एलसीएम निकालता हूं x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो पहले ये ऐसा क्या पता है, जो कॉमन है उसे लिखो, बाकी सब लिख दो, जो कॉमन है उसे लिखो, बाकी सब लिख दो। तो 12x इज इक्वल टू 96, तो x इज इक्वल टू x। तो पूछा क्या है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हो गया, पॉजिटिव माइनस की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8 मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। तो मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर x मान लेते हैं, नंबर y 4225, एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर एक्स वाई को मान लेते हैं 13। इफ द वन नंबर, फर्स्ट नंबर जो x है 169 है, तो देन y क्या होगा,
फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर 169 है, सेकेंड नंबर मान लो y है, एलसीएम क्या है 4225 है, एचसीएफ क्या है 169 है। एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है 13 है भाई, 13 है। तो 13 से 13 बार में ये चला जाएगा, 169 स्क्वायर होता है, तो y इज इक्वल टू 4225 बटे 13। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा डिवाइड करने में, 13 चौक का 52, नहीं 13 थे 39, क्या बचा 40 41 42, 3 बचा, 13 दूनी के 26, 32 में से 26 जाए कितना होगा 65, 13 बचे 65, मतलब 325 में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर 120, एलसीएम बताना है किसका, 120 240 480, सब में जीरो कट दो, अब हमें निकालना है 12 24 48, हम इससे भी शॉर्टकट मेथड बता देंगे, फिर 2 से काट दो 6 12 24, फिर 2 से 3 बार जाएगा 6 बार, फिर 12, फिर 2 से 3 बार 3 बार 6, फिर 2 से 3 बार 3 बार 3 बार, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, क्या है 48, एक जीरो कट किए थे, एक जीरो लिख दो 480, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा क्वेश्चन है ये, जो भी क्वेश्चन हो, कितने क्वेश्चन बचे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, होमवर्क है, टू इजी, क्या करें, 2 नंबर ऑफ रेशियो इतना था, एचसीएफ 4 द स्मॉलेस्ट नंबर, होमवर्क टू इजी, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है भाइयों, मुझे तो नहीं लगता है, बस हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 20, एलसीएम कितना है, 2 नंबर एक्स और वाई का कितना है 20, 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ के बराबर है, एंड एलसीएम और एचसीएफ मेरा क्या है 500 2520 है, तो व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन एलसीएम माइनस एचसीएफ, एलसीएम माइनस एचसीएफ क्या होगा, वीडियो को पॉज करो 1 से 1.5 मिनट लो, फिर सॉल्व करो। भाई अभी भाई इतना दिमाग क्यों लगाना है, यहां आप देखो एलसीएम दिया है, दो इक्वेशन दो अननोन नंबर, दो इक्वेशन दो अननोन नंबर, एलसीएम बराबर क्या होता है 20 एचसीएफ, तो ये क्या हो गया 20 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ 21 एचसीएफ 21 एचसीएफ 2020, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2520 बटे की 21, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 5 2 7 2 9, हाँ 3 से डिविजिबल है, जब इसको कैलकुलेट किए तो कितना बन जाएगा 9, 120 बार में जाएगा, अब कर लेना भाई 3 से मल्टीप्लाई, अरे डिवाइड, जो आएगा फिर डिवाइड, फिर 7 से करना, हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या गया 120, तो यहाँ से एलसीएम क्या गया, एलसीएम क्या है 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, तो 20 टाइम्स ऑफ एचसीएफ 20 into 120, 20 into 120 बाद उन्हीं के 24 2400, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है कि 2400 माइनस 120, 2400 माइनस 120, 2400 माइनस 120 2280, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आज आपका टॉपिक खत्म होता है एलसीएम और एचसीएफ। हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक को समझा, इसमें पॉलिनोमियल वाले जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया, जो मल्टीप्लीकेशन ए के पावर एन इंटू बी के पावर एन इंटू ए बी इस टाइप क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया, उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम एक मॉक दिए किसका, टेक्स्ट बुक का एक, अब जो नेक्स्ट मॉक बनेगा, मान लो ये टॉपिक खत्म है, इस नेक्स्ट मॉक जो बनेगा वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, बेहतरीन बेहतरीन,
आपको वीडियो सोल्यूशन के साथ सब मिल जाएगा। तो आप इसी चैनल पे बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।